इसी को कहते हैं मंगल राज। लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा। साहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया? चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती पाटलिपुत्र से मैदान में हैं और वो तीसरी बार वहाँ से मैदान में हैं। उनसे सवाल पूछा गया दुष्कर्म को लेकर जो बिहार में हुई है घटना, तो उन्होंने कहा कि यही तो मंगल राज है बिहार में, और जातिवाद को लेकर उन्होंने कुछ कहा। पहले आइए लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती को सुनते हैं क्या कुछ कह रही है। दुष्कर्म हुआ है, 4 लोगों ने। देखो अभी मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की घटना गई है तो ये इसी को कहते हैं मंगल राज। इसी को कहते हैं मंगल राज। और कहा जाता है कि तो जंगलात की उदाहरण देते थे, तो अभी बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा। होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। मैम एक सवाल और एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ आधी आबादी, हमने महिलाओं के लिए तरह तरह के नारे दिया जाते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया उनको। तो आज ये इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश सहनी आपके साथ आते हैं, गठबंधन के साथ आते हैं, तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद एक साथ मिल रहे हैं, कोई इस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ने वाली। आपकी क्या राय है? देखिए मुकेश साहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया? चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। मैम एक और सवाल, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हो गए रोजगार के लिए? देखिए मैं मुद्दों के ऊपर कर रही हूँ कि आखिर जो 2 बार मौका मिला जिनको, उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है। यहाँ से 2 बार चुन करके गए संसद में, बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने? कौन से मुद्दे पे सदन में उन्होंने आवाज उठाई है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने सवाल उठाया है? क्या उन्होंने कल कारखाने लगवाए हैं? तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है। आपने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती को सुना, जो कि पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। रामकृपाल यादव को वो टक्कर देंगी। तो ऐसे में दुष्कर्म को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा यही तो बिहार में मंगल राज है। किस तरीके से घटनाएं घट रही है, यही मंगल राज है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास आता है। ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि किन्हें सजा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। वहीं जातिवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मुकेश, जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि मुकेश सहनी महागठबंधन के पाले में आए हैं, तो विपक्ष सत्ताधारी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जातिवाद है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लिया गया, वहीं चिराग पासवान को अपने पाले में लिया गया, पशुपति पारस की मान मनोबल भी, क्या ये जातिवाद नहीं है? इस तरीके से वक्तव्य मीसा भारती ने दिया। मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा कि क्या ये जातिवाद नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों लिया गया? क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में आते हैं तो क्या ये जातिवाद है? जातिवाद ये लोग शुरू से करते आए हैं। वहीं पाटलिपुत्र से 2 बार सांसद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या युवाओं के लिए और रोजगार का मुद्दा संसद में उठाया कितनी बार, ये देखना दिलचस्प है। जनता आने वाले समय में जवाब देगी, और आप लोग देखिएगा कि महागठबंधन की जीत बिहार में अवश्य होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं सदन जी, पटना।